देखो, आज अपने बात करते हैं चालक धातु व उनके गलनांक के बारे में। आज अपना इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का छोटा सा टॉपिक है चालक व उनका गलनांक, यानी कि गलनांक क्या होता है। गलनांक क्या होता है, जैसे धातु का वह तापमान जिस पर वह ठोस अवस्था से तरल अवस्था में अपनी अवस्था बदलता है, उसका गलनांक कहलाता है। ठोस अवस्था से तरल अवस्था में बदलना ही गलनांक कहलाता है। और गलनांक वह धातु है जो ठोस और तरल अवस्था में संतुलन में होती है। गलनांक क्या होती है? वह धातु होती है जो ठोस व तरल अवस्था में संतुलन में होती है। धातु का गलनांक हमें बताता हमें बताता है कि वह उस बिंदु पर द्रवीभूत हो जाएगा, यानी कि पिघल जाएगा। धातु को आकार में बदलने के लिए या नए भागों में बदलने के लिए इसे पिघलाया जाता है। ये है आज अपना गलनांक यानी कि ठोस अवस्था का तरल अवस्था में बदलना ही क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता है। और जैसे अपने कोई भी धातु है उसको नए भागों में बांटने के लिए या कुछ नई चीज़ बनाने के लिए अपने क्या है, धातु को पिघलाया जाता है, वो ही क्या है, गलनांक कहलाता है। आज अपने बात करेंगे चालक व उनके गलनांक के बारे में। गलनांक के बारे में अपने बात होगी। चालक क्या होते हैं? जिनमें से धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है, जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है, वह चालक कहलाता है। जैसे अपना चांदी है, तांबा है, सोना है, एल्यूमिनियम है, टंगस्टन है, जस्ता है, लोहा है, टिन है, सीसा है, पित्तल है, माइल्ड स्टील है, सिलिकन है, प्लेटिनम है, निकल है, मरकरी है, मैग्नीज है, कास्ट आयरन है, अपना कोबाल्ट है, अपना क्रोमियम है, अपना बिस्मिथ है, फास्फोरस है, कार्बन स्टील है, टेंटलम है, थोरियम है, कैडमियम है, स्टेनलेस स्टील है, नाइक्रोम है। यानी कि ये अपने सारे क्या है, चालक पदार्थ है। और इनकी अपनी बात करेंगे गलनांक बिंदु कितना होता है। जैसे अपनी बात करते पहले चांदी की, क्या बात करते हैं अपने? चांदी की। जैसे अपने बात करते हैं चांदी की। चांदी को क्या कहते हैं? रजत भी कहा जाता है। चांदी को क्या कहते हैं? रजत भी कहा जाता है, और इसे अंग्रेजी में सिल्वर भी कहा जाता है। चांदी यानी कि सबसे अच्छा अपना चालक क्या है? चांदी कहलाता है। सबसे अच्छा जो चालक है वो चांदी है। चांदी को रजत भी कहा जाता है, और इसे एजी से प्रदर्शित किया जाता है। इसका जो गलनांक होता है वो 960 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और कई बुकों में अपने को 951 डिग्री सेंटीग्रेड भी मिलता है। उसके बाद आता है अपना तांबा। चांदी के बाद अच्छा चालक है वो तांबा है। चांदी के बाद कोई अच्छा चालक है तो तांबा है। तांबे का प्रयोग लगभग सभी इलेक्ट्रॉनिक परिपथ है उनमें तांबा का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि तांबा चांदी से सस्ता होता है, और तांबा अपने को आसानी से उपलब्ध हो जाता है। और इसका जो क्या है, इसकी जो चालकता है वो भी अच्छी है। तांबा जैसे वाइंडिंग का निर्माण करना है, जैसे मोटरों की, जनरेटर की, ट्रांसफार्मर की, सभी प्रकार की वाइंडिंग है उनमें तांबा का प्रयोग किया जाता है। और जो अपने घरों में वायरिंग करते हैं उसी में भी तांबा चालक का प्रयोग किया जाता है, जिसे कॉपर कहा जाता है। कॉपर है तो इसे CU से प्रदर्शित किया जाता है, और इसका जो गलनांक है वो 1083 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और कई बुकों में अपने को 1085 भी देखने को मिलता है। उसके बाद अपना सोना धातु है, उसकी तन्यता ज़्यादा होती है, और इसे AU से प्रदर्शित किया जाता है, और इसका जो गलनांक होता है वो 1063 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उसके बाद अपनी बात करते हैं एल्यूमिनियम की। तांबा यानी सबसे पहले चांदी है वो अच्छा चालक है। चांदी के बाद है तांबा। तांबे के बाद बात करते हैं अपने एल्यूमिनियम। ये तांबे के बाद कोई अच्छा चालक माना जाता है तो एल्यूमिनियम है, उसे AL से प्रदर्शित किया जाता है,
और एल्यूमिनियम धातु का प्रयोग, चालक का प्रयोग लगभग आपने देखा होगा 11,000 की लाइनें हैं, 33,000 की है, 66 केवी की है, 132 केवी की है। जहाँ पे तांबा का प्रयोग नहीं किया जाता वहाँ एल्यूमिनियम धातु का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह तांबा से सस्ती होती है और यह अधिक मात्रा में अपने को मिल सकती है, आसानी से उपलब्ध हो सकती है। इसीलिए एल्यूमिनियम चालक का प्रयोग अपने तांबा से भी, जहाँ पे तांबा का प्रयोग नहीं किया जाता वहाँ एल्यूमिनियम का करते हैं और इसे AL से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो गलनांक है वो 659 डिग्री सेंटीग्रेड या 660 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कई बुकों में अपने को 659 या 660 डिग्री सेंटीग्रेड भी मिलता है। उसके बाद है टंगस्टन। टंगस्टन है उसे अपने वाट से प्रदर्शित करते हैं और टंगस्टन का जो प्रयोग है वो अपने देखा होगा लैंप के फिलामेंट में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। और इसका जो गलनांक होता है वो कई बुकों में 3380 मिलता है, कईयों में 3500 मिलता है, कई बुकों में 3420 डिग्री सेंटीग्रेड मिलता है और कई बुकों में 3400 डिग्री सेंटीग्रेड भी मिलता है। उसके बाद अपने करते हैं बात जस्ता की। जस्ता यानी कि इसको ZN से प्रदर्शित किया जाता है, ZN से प्रदर्शित किया जाता है। इसका जो प्रयोग है वो सेल अपने देखे होंगे, सेल में जो प्लेटें जिनके इलेक्ट्रोड बनते हैं उसमें जस्ता का प्रयोग किया जाता है और इसका जो गलनांक होता है वो 420 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उसके बाद देखा होगा अब लोहा जो अपनी है चालक धातु है उसको Fe से प्रदर्शित किया जाता है और इसका जो गलनांक है वो 1200 डिग्री सेंटीग्रेड से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और इसका लोहे का जैसे मशीन की बॉडियां हैं, ट्रांसफार्मर की है, अल्टरनेटर की है, इनमें कास्ट लोहा या कास्ट स्टील लोहा का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अपना टिन धातु है उसे SN से प्रदर्शित किया जाता है और इसके जैसे फ्यूज है इनमें टिन का प्रयोग किया जाता है और इसका जो गलनांक है वो 232 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उसके बाद अपने बात करते हैं शीशा की। शीशा इसे PB से प्रदर्शित किया जाता है, शीशा यानी कि इसको लेड भी कहा जाता है और इसका जो गलनांक होता है वो 327 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और इसका निर्माण अपने फ्यूज में भी करते हैं और बैटरियों में भी किया जाता है। उसके बाद आता है पित्तल मिश्र धातु। पित्तल एक मिश्र धातु है और पित्तल के जो अपने इलेक्ट्रिशियन में देखा होगा कि सर्किट होते हैं, जैसे अपने स्विच है, सॉकेट है, उनके पीछे जो टर्मिनल लगे होते हैं वो पित्तल के बने होते हैं। तो पित्तल एक मिश्र धातु है। किसकी है मिश्र धातु? तांबा और जस्ता की मिश्र धातु है और इसका जो गलनांक होता है वो 900 डिग्री सेंटीग्रेड से 940 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ना। उसके बाद अपने बात करते हैं माइल्ड स्टील की। माइल्ड स्टील का प्रयोग अपने शाफ्ट निर्माण में किया जाता है और इसका जो निर्माण है वो 1370 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उसके बाद आता है अपना सिलिकन। सिलिकन एक अर्धचालक युक्ति है और वो अर्धचालक युक्तियों में सिलिकन का प्रयोग किया जाता है और इसका जो गलनांक है 1414 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और कई बुकों में 1411 सेंटीग्रेड भी देखने को मिलता है। उसके बाद आता है अपना प्लेटिनियम। प्लेटिनियम कठोर धातु है और इसका जो प्रयोग है वो 1770 डिग्री सेंटीग्रेड होता 1770 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उसके बाद आता है अपना निकल। निकल का प्रयोग भी बैटरी के इलेक्ट्रोड में किया जाता है और इसका जो गलनांक होता है वो 1453 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उसके बाद आता है अपना मरकरी। मरकरी है यानी कि पारा, उसका जो गलनांक है वो -39 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उसके बाद आता है अपना मैग्नीज। मैग्नीज है उसका जो गलनांक है वो 1244 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उसके बाद अपना कास्ट आयरन। कास्ट आयरन का निर्माण मशीनों की बॉडी के निर्माण में किया जाता है और इसका जो गलनांक है वो 1127 से 1204 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उसके बाद आता है अपना कोबाल्ट। कोबाल्ट स्थायी चुंबकीय परिपथ बनाने में कोबाल्ट का प्रयोग करते हैं और इसका जो गलनांक है वो 1495 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उसके बाद आता है अपना क्रोमियम।
क्रोमियम है वो नाइक्रोम की मिश्र धातु है, और क्रोमियम है उसका जो गलनांक है वो 1860 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उसके बाद आता है अपना बिस्मिथ। बिस्मिथ है वो डाया प्रकार के होते हैं, डाया चुंबकीय प्रकार के, और बिस्मिथ का जो गलनांक होता है वो 272 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उसके बाद अपने बात करते हैं फास्फोरस। फास्फोरस का जो गलनांक है वो 1444 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और फास्फोरस का निर्माण अपने स्लिप रिंग निर्माण में किया जाता है। फास्फोरस का जो उपयोग है वो स्लिप रिंग निर्माण में किया जाता है। उसके बाद आता है अपना कार्बन स्टील। कार्बन स्टील का उपयोग जो गलनांक है वो 1371 डिग्री से 1540 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उसके बाद है टेंटेलम। टेंटेलम है वो 298 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उसके बाद आता है अपना थोरियम। थोरियम का जो गलनांक है वो 1750 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उसके बाद आता है अपना कैडमियम। उसका जो गलनांक है वो 321 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उसके बाद है स्टेनलेस स्टील। उसका जो गलनांक है 1510 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उसके बाद आता है अपना नाइक्रोम। नाइक्रोम का उपयोग है वो अपने हीटर में जो अपना होता है, हीटर में किया जाता है नाइक्रोम का, यानी कि उसमें तत्व है ना जो उसमें किया जाता है, और इसका जो गलनांक होता है वो 1400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। देखो अपने पहले टेंटेलम के बारे में 298 डिग्री कह दिया था, लेकिन वो होता है 2980 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और ये अपना इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का यूट्यूब चैनल है, RS इलेक्ट्रिशियन थ्योरी रवि नायक 29 RS। ये मेरी आज छोटी सी वीडियो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की। अगर आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको इसी चैनल पर इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से संबंधित 5-10 मिनट की वीडियो डेली आपको इस चैनल पे मिलेगी। मेरा चैनल आपको पसंद आई तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।